स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या होती है? आपने आगे लीनियर मोशन के बारे में तो सीख लिया है। लीनियर मोशन का मीनिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या तो 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट ए से लेके मान लो वो बी तक जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू बी। ये हो गई लीनियर मोशन। भले वो कोई भी रास्ते पे गया हो, इस तरह पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से बी तक जाने में रास्ता ये यूज़ किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ए टू बी। तो यहाँ पे लीनियर मोशन हम इसको बोलेंगे। तो आपने आगे लीनियर मोशन के बारे में सीख लिया है। ए टू बी, ऑब्जेक्ट ए टू बी ये रास्ते पे गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए टू बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल मोशन कर रहा है, इस तरह से। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर, यहाँ से डोरी बांध दी है और यहाँ पे एक स्टोन रख दिया है। तो आप देख सकते हो ये स्टोन अभी कहाँ पे है? ए पॉइंट पे। फिर ये स्टोन जाएगा यहाँ पे, ये ए डैश पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टोन ए पे था, अब वो जाएगा ए डैश पे। तो उसने बीच में क्या कवर किया? एक एंगल कवर किया, थीटा। उसको बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा बच्चों? तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ए टू बी जाता है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशनल मोशन मीन्स यहाँ पे वो गोल घूम रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए टू ए डैश जब जाएगा, तब बीच में जो एंगल कवर होगा, ये थीटा एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर ऑब्जेक्ट जब ए से बी तक जाता है तो उसकी लीनियरली जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है लीनियर वेलोसिटी v। उसको क्या बोला जाता है? लीनियर वेलोसिटी v। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो उसकी गोल घूमने की जो वेलोसिटी होगी उसको बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x या तो r या तो y इस तरह से सिंबल देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा सिंबल देते हैं। फिर लीनियर वेलोसिटी को हम v सिंबल देते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो उसकी गोल घूमने की जो वेलोसिटी होती है उसको ओमेगा सिंबल दिया जाता है। फिर जब कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी, और जब ऑब्जेक्ट ए टू बी जाएगा तब जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। और आपको उसका सिंबल मालूम है ए वेक्टर। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है और स्लोली स्लोली उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट को आप ए टू बी ले जा रहे हो तो उस पर आप फोर्स लगा रहे हो एफ। उस पर जो फोर्स लग रहा है वो है एफ। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है तो उस पर जो लग रहा है उसको हम बोलेंगे टॉर्क, जिसका सिंबल होगा टाउ। ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इसलिए यहाँ पे मैं ऊपर वेक्टर लिख रहा हूँ। फिर मोमेंटम, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है तो उसका जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को आप बोलते हो पी। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसका जो मोमेंटम आपको मिलेगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम एल। फिर
ये सभी थी यहाँ पे ऊपर वेक्टर क्वांटिटीज। लीनियर क्वांटिटी का स्टडी आपने कर लिया है। अब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सभी यहाँ पे रोटेशनल मोशन में आने वाली क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज। तो ये लीनियर क्वांटिटीज का स्टडी आपने कर लिया है, लेकिन इसका स्टडी अब हम करेंगे। उसी तरह से मास, लीनियर मोशन के अंदर जहाँ पे आप मास यूज करते हो वहाँ पे रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे यूज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो स्केलर क्वांटिटी है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ F इक्वल्स टू ए में, लीनियर मोशन में इक्वेशन लिख रहा हूँ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसी तरह से ही अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है तो हमें जो एक्सप्लेन करना होगा, तो फोर्स की जगह पे हम लिखेंगे टॉर्क, फिर मास m की जगह पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन a की जगह पे लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो जब बच्चों हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा इक्वेशन पढ़ने में आएगा। तब आपको समझ में लग जाए, ये पूरा समझ में आएगा कि जैसे जैसे लीनियर मोशन में ये सभी वेरिएबल्स होते हैं, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम रोटेशनल मोशन के सभी वेरिएबल्स का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लीनियर मोशन में ये वेरिएबल्स जो आपने पढ़ लिए हैं, रोटेशनल मोशन के ये सभी वेरिएबल्स जो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, और उसके सामने मैं पढ़ाऊंगा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के अंदर फर्स्ट टॉपिक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। अब आपको मालूम होना चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके बताया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है वो मैंने आपको बताया। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पॉइंट से वो गया है ये रास्ते पे बी पॉइंट तक, ये ए पॉइंट से वो गया है बी पॉइंट तक, रास्ता ये यूज किया है। अब ए टू बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये जो होगा तो उसको आप बोलोगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? बी। तो ए टू बी जो मिलेगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए टू बी, वो होगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एक्स वेक्टर बोल सकते हो। ए टू बी को आप क्या बोल सकते हो? एक्स वेक्टर। तो यहाँ पे उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है द चेंज इन द लीनियर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, द चेंज इन द लीनियर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ए पोजीशन थी जो चेंज होके अब हो गई बी पोजीशन। तो यहाँ पे ए टू बी को आप क्या बोलोगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलेंगे? मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, ए पोजीशन पे एक पार्टिकल है। अब यहाँ पे उसकी ये रेडियस है r, ये उसकी रेडियस है r। अब पार्टिकल A टू B जाएगा। अब पार्टिकल यहाँ पे B है मान लो, तो पार्टिकल जाएगा A टू B जाएगा ये पार्टिकल, और यहाँ पे जो रेडियस होगी ये होगी r वेक्टर। बीच में क्या होगा बच्चों? एंगल होगा, जिसको आप डेल्टा थीटा या तो थीटा बोल सकते हो। तो यहाँ पे पार्टिकल A टू B गया है, बीच में एंगल कवर हुआ है डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये है रेडियस r। A टू B पार्टिकल गया है, बीच में एंगल कवर हुआ डेल्टा थीटा, और A टू B जो आर्क होगी, A टू B जो आर्क होगी उसको आप बोलोगे यहाँ पे, वो डिस्प्लेसमेंट को बोलोगे आप S वेक्टर। A टू B जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको आप बोलोगे S वेक्टर। तो अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करेंगे, द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ याद रखना बच्चों, एंगुलर पोजीशन मीन्स ये डेल्टा थीटा। जब आप A टू B जाते हो तो बीच में जो एंगल कवर होता है ये, उसको आप बोलोगे डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे A टू B जाने पे बीच में जो एंगल कवर होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, A टू B जाने से बीच में एंगल में जो चेंज हुआ डेल्टा थीटा, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो बीच में आपको एंगल मिला उसको आप बोलोगे डेल्टा थीटा, और वो भी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। देखो समझ में आ रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल थीटा वेक्टर है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स वेक्टर। जब कोई ऑब्जेक्ट A टू B जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलोगे? एक्स वेक्टर। उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे A टू B जाता है तो बीच में जो एंगल कवर होगा उसको आप क्या बोलोगे? थीटा वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फिर यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिट होगा मीटर। A टू B जाने पे क्या यूनिट होगा? मीटर। और यहाँ पे A टू B जाने पे जो एंगल कवर हुआ उसका यूनिट होगा रेडियन। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे यूनिट मीटर, यहाँ पे यूनिट रेडियन होगा। फिर मीटर का MLT क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1 t0। ये क्या है? मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला। और रेडियन का डायमेंशनल फॉर्मूला m0l0 t0, क्योंकि इसके अंदर मीटर या तो किलोग्राम या तो सेकंड नहीं दिख रहा है आपको। डिस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड यहाँ पे नहीं दिख रहे। m0l0 t0, मास भी 0, लेंथ भी 0, t भी 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ रेडियन का MLT क्या होता है? m0l0 t0। उसी तरह से मीटर का क्या होता है? m0l1 t0। फिर तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला m0l0 t0 होगा। और एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, 2 पाई रेडियन का मीनिंग होता है 360 डिग्री, मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर ये सर्कल पूरा, यहाँ पे ये जो डिस्क देख रहे हो या तो यहाँ पे जो स्टोन गोल घूम रहा है, जो भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो पूरा घूम के फिर से ए के पास आएगा, तो उसको हम बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन का मीनिंग एक पूरा सर्कल घूमना। तो ए से घूम के फिर से ए के पास आएगा तो एक रिवॉल्यूशन होगा, उसके साथ 360 डिग्री एंगल कवर होगा, और 360 डिग्री को आप 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे मान लो 5 रिवॉल्यूशन कोई बोले तो 10 पाई रेडियन होगा, 20 रिवॉल्यूशन बोले तो 40 पाई रेडियन होगा।
बस ये याद रखना आप। उसके साथ डायरेक्शन की बात होगी तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे ए टू बी, तो वही होगी द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो उसकी डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मीन्स मान लो यहाँ पे इस तरह से ये घूम रहा है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मोशन हो रही है, देखो यहाँ पे इस तरह से ये गोल घूम रहा है। अब यहाँ पे आप स्क्रू रखोगे और स्क्रू को भी इस तरह से घुमाओगे, आप स्क्रू को भी इस तरह से घुमाओगे, हाथ में स्क्रू पकड़ोगे, राइट हैंड में स्क्रू पकड़ोगे और स्क्रू को भी इस तरह से घुमाओगे तो ये स्क्रू ऊपर जाता है। समझ में आ रहा है? ये स्क्रू आप इस तरह से पकड़ के घुमाओगे तो स्क्रू जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में थीटा की डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जहाँ पे स्क्रू जाएगा वो डायरेक्शन में होगी थीटा की डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे ये उल्टा घूम रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये उल्टा घूम रहा है, तो उल्टा घूम रहा है तो स्क्रू को आप इस तरह से घुमाओगे, स्क्रू को आप इस तरह से घुमाओगे तो स्क्रू बाहर निकलता है नीचे की ओर, तो थीटा की डायरेक्शन नीचे होगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी देखो, अभी ये जो घूम रहा है वो इस तरह से घूम रहा है, तो स्क्रू को आप रखोगे और स्क्रू को आप घुमाओगे इस तरह से तो स्क्रू जाएगा अंदर की ओर। समझ में आ रहा है बच्चों? आपके ऊपर सीलिंग में जो फैन चल रहा है वो फैन की डायरेक्शन देखो, फैन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फैन जो डायरेक्शन में घूम रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्क्रू रखोगे। यहाँ पे ये फैन घूम रहा है मान लो, और उसके परपेंडिकुलर एक स्क्रू रखोगे इस तरह से हाथ में पकड़ के, और जो डायरेक्शन में फैन घूम रहा है वो डायरेक्शन में आप घुमाना, तो आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्शन आपको मिलेगी वो डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। आप ट्राई करना बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आपको थीटा की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन की बात की, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। तो यहाँ पे स्क्रू रखा, राइट हैंड में पकड़ के स्क्रू रखा, स्क्रू घुमाया, जैसे ये पूरा घूम रहा है सर्कल उसी तरह से ये स्क्रू को घुमाया, और स्क्रू राइट हैंड में पकड़ के हमने घुमाया तो स्क्रू ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा की डायरेक्शन ऊपर होगी। समझ में आ रहा है? और ये जो प्लेन है यहाँ पे जो आपको एक डिस्क देख रही है, यहाँ पे एक प्लेन दिख रहा है जो गोल प्लेन, उसके परपेंडिकुलर है थीटा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और दूसरी एक बात बच्चों याद रखना आप, यहाँ पे ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों आपको मालूम है? थीटा है यहाँ पे ये कवर हो रहा है वो एंगल है थीटा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो होगी ये प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा इंटू रेडियस आर करोगे, थीटा इंटू रेडियस, तो आपको मिलेगी यहाँ पे एस मीन्स ए टू बी, आपको मालूम है ए टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने एस बोला है, तो एस इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर। याद रखना ये यहाँ पे ए टू बी, जिसको यहाँ पे आपको आर्क दिख रही है ए टू बी आर्क, तो यहाँ पे ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हमने एस वेक्टर बोला है, तो वो एस वेक्टर कैसे मिलेगा? थीटा क्रॉस आर। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? रेडियस। और एस क्या है यहाँ पे? ए टू बी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको मिलेगा। तो बहुत ही ईजी है बच्चों। देखो पहले आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखोगे, डेफिनेशन लिखने के बाद वो वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी वो लिख दोगे, उसका यूनिट लिख दोगे और उसकी डायरेक्शन लिख दोगे और एक फिगर ड्रॉ कर दोगे। उसी तरह से यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक फिगर ड्रॉ करनी है, वेक्टर है स्केलर वो बताना है, यूनिट रेडियन है वो बताना है, फिर डायरेक्शन कौन सी होगी?
जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तब एंगुलर जो वेरिएबल्स आएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो भी एंगुलर आएंगे वो सभी की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल ही होगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ये याद रखना, यही डायरेक्शन सबकी डायरेक्शन होगी। और उसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आर्क इक्वल्स टू यहाँ पे ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है, एस इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर। ये फॉर्मूला भी आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में हेल्प करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ये देखो, यहाँ पे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका मैंने यहाँ पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब फर्स्ट टॉपिक फिनिश्ड। अब इसके अंदर आप इसके अंदर देखोगे तो ये फर्स्ट टॉपिक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिनिश्ड हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वी एंड ओमेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।